क्या आप जानना चाहेंगे कि शिवकालीन शस्त्र वास्तव में कितने भारी थे? दिल्ली वासियों, तैयार हो जाइए, आपके सामने इतिहास जीवंत होने वाला है। सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव में दुर्लभ शस्त्र प्रदर्शनी देखने अवश्य पधारें। प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म की महत्ता केवल आस्था तक अब सीमित नहीं रह गई है, क्योंकि ये भारत की आत्मा है। सनातन धर्म भारत की आत्मा है और उसकी सांस्कृतिक निरंतरता और जीवन दृष्टि का आधार है। ये बात अब धीरे धीरे शनै शनै हम सबको समझ में आने लगी है, और हमारा जो जेंजी है ना, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा नाटक किया जा रहा है, बहुत ज्यादा ड्रामा किया जा रहा है, उसको भी समझ में आने लगा है। सनातन वो धारा है जो युगों से समाज को संतुलन, करुणा, कर्तव्य और धर्म के सूत्रों में बांधती आई है। आधुनिक समय में अभी जो मैंने आपसे जेनजी के बारे में बोला है, उसी से रिलेटेड अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आधुनिक समय में जब मूल्य भ्रमित हो जाते हैं, हमारा जेनजी जो है ना, और हमारे जेनजी और हमारा एक वो भी है, सोसाइटी के वो लोग भी हैं जो अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं। उन लोगों ने जो गंद मचा के रखी हुई है, उसको बांधने का, उसको समझने का, संभालने का काम हमारा सनातन करता है, क्योंकि सनातन का प्रकाश दिशा दिखाने का काम कर रहा है। और इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए, सब लोगों तक पहुंचाने के लिए सनातन संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री चेतन राजहंस जी लगातार कार्यरत है। देश के अलग अलग भागों में वो जाते हैं और जन जागरण का काम करते हैं, जो कि बहुत अगर आप ये बोले कि बहुत आसान काम है, नहीं आसान काम है, क्योंकि लोगों से मिलना, लोगों से अपनी बात पहुंचाना, लोगों की आत्मा को छू करके आना और आत्मा तक वो बात पहुंचाना, जो कि जब आदमी की आत्मा की, किसी भी इंसान की आत्मा में अगर कोई चीज बस जाती है, तो आपकी जबान पे वो चीज आ जाती है और आप अपने डेली रूटीन में उस चीज को आप लेकर के आ जाते हैं। तो देश के विभिन्न भागों में जाकर आप जन जागरण करते हैं, धर्म शिक्षा की सरल व्याख्या करते हैं। उसके लिए मैं आपको प्रणाम बोलती हूँ, क्योंकि सरल व्याख्या करना कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि हमारे जो संस्कृत है, हमारा जो सनातन में, उससे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको समझने के लिए हमको किताब खोलने की कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। मगर सनातन जो है वो हमारी प्रैक्टिस है, वो कोई धर्म नहीं है। सनातन हमारी जीवन का एक अंग है। और चेतन जी जो काम करते हैं, वो हिंदू समाज में संगठन, सकारात्मक चेतना जगाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके द्वारा बहुत सारे ग्रंथ जो हैं वो संकलित है, और सतत प्रवास उनका रहता है देश के कई कोनों में जाकर के, और दोनों समाज में समर्पण समर्पण का प्रमाण देते हैं, क्योंकि सब जगह जाकर के लोगों से मिलना, लोगों से बात करना और जाकर के उनको सनातन में एक करना, ये दो ऐसे काम है जो कि इतना आसान नहीं है, लेकिन उसमें जो प्रयास कर रहे हैं चेतन जी, उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत प्रणाम है। समाज में धार्मिक जागरूकता और सांस्कृतिक आत्मविश्वास बढ़ाने की दिशा में उनका योगदान उल्लेखनीय है। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि हमारे भारत में सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में होने जा रहा है। उसके बारे में बताने के लिए और चेतन जी से बहुत सारी बातें करने के लिए आज मैंने उनको इनवाइट किया है। चेतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। बहुत नमस्कार और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। चेतन जी, भारत मंडपम में सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आयोजन तो बहुत होते रहते हैं, लेकिन हर आयोजन के पीछे, और स्पेशली अगर मैं बात करती हूँ सनातन की, तो एक बहुत गूढ़ उद्देश्य है। वो क्या उद्देश्य है और किस वजह से ये होने जा रहा है, और उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कब, और उसमें अगर कोई एंट्री लेना चाहता है तो किस तरीके से जा सकते हैं। जी, 13 और 14 दिसंबर को दिल्ली में भारत मंडपम में सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और सनातन संस्था, जो भारत में सनातन धर्म के लिए समर्पित संस्था है, वो उसके 25 वर्ष पूर्ण है हुए हैं, तो उसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम की जो मूल उद्देश्य है वो मैं बताना चाहूंगा। जैसे आपने बताया कि धर्म की एक सरल व्याख्या भी होनी चाहिए। धर्म की सरल व्याख्या, तो धर्म हमारे यहाँ कर्म से जुड़ा हुआ है, और धर्म को यानी कर्म को ही कर्तव्य माना गया है। जैसे मैं मेरी माँ का पुत्र हूं, तो मेरे लिए पुत्र धर्म है।
पुत्र कर्तव्य यानी पुत्र धर्म। यदि मैं किसी व्यापारी हूं तो ग्राहक मेरे पास आता है तो ग्राहक का हित ही मेरा धर्म है, व्यापारी का। तो एक धर्म कर्तव्य के रूप में दिखता है और ये शाश्वत है। ये अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है, कनाडा में भी है और ऑस्ट्रेलिया में भी है। यानी धर्म ऑस्ट्रेलिया में अलग है और इंग्लैंड में अलग है, ऐसा नहीं है। ये कर्तव्यों का जो बोध कराने वाला धर्म है वो शाश्वत है, यूनिवर्सल लॉ है। इसीलिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सनातन धर्म की व्याख्या करते समय कहा है, इट इज ए यूनिवर्सल लॉज। जो सदाचार के नियम हैं जो वैश्विक स्तर पे लागू होते हैं वो सनातन धर्म है। तो इसी दृष्टिकोण से सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव ये जो कल्पना की गई है, तो उसमें सनातन धर्म जो शब्द है, सनातन शब्द जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में बताया है, जो मूल रूप में कर्तव्य की भावना से आधारित है, सदाचार के लिए है, विश्व कल्याण का विचार रखने वाला है, ऐसे राष्ट्र की कल्पना और उसका शंखनाद ये मूल विषय है। इस सनातन राष्ट्र का मूल आत्मा जो है वो हमने बताया है कि सनातन संस्कृति। संस्कृति यानी हमारी आज संस्कृति का सबसे बड़ा विलोप हो रहा है। हम सब जानते हैं कि हमारी दिनचर्या हो, खान पान हो, आहार हो, केशभूषा हो, वेशभूषा हो, या हमारी सोच हो, ये हमारे 16 संस्कार होते थे, विवाह संस्कार माना जाता था। आज हम सब वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे, हमारा सब कुछ बिगड़ गया, हम सब वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। यानी 2014 के बाद ये हुआ है कि सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, हिंदू राष्ट्र की जय जयकार हो रही है, चर्चाएं हो रही है, प्रभु श्री राम जी का अयोध्या जी में मंदिर बन गया है और ज्ञानव्यापी में केसेस लड़े जा रहे हैं। हिंदू धर्म पुनरुत्थान की स्थिति में है, परंतु संस्कृति का ह्रास तो इतने जल्दी और गतिमानता से हो रहा है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव यह सांस्कृतिक जागरण का शंखनाद है, सनातन संस्कृति को सुरक्षित करने का शंखनाद है और उसके साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा भाग का भी शंखनाद है। क्योंकि सनातन राष्ट्र जब तक सनातनी है तब तक जीवित रहेगा। आज दिल्ली में मैं हूं, यहाँ कार विस्फोट हुआ है, वहां आप देख रहे हैं कि इतना लोग भयभीत है। वास्तव में देखा जाए, कौन सी कार आजू बाजू में जा रहे, लोग डर के चर्चा कर रहे हैं कि भाई कौन सी गाड़ी थोड़ी भी उल्टी सुल्टी हो जाए तो ध्यान में रख रहे हैं कि भाई गाड़ी खराब है, कोई जिहादी तो नहीं है। ये भय का जो वातावरण उत्पन्न किया गया है, ये सनातन वंशियों को डराने के लिए किया गया है। और सनातन वंशी जिस दिन खत्म हो जाएंगे उस दिन इसकी पहचान सनातन राष्ट्र के रूप में समाप्त हो जाएगी। इसीलिए यह शंखनाद राष्ट्रीय सुरक्षा का शंखनाद है, जिसमें हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा का भी विचार करने के लिए हम बाध्य करने का एक दृष्टिकोण प्रदान करना इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। तो संक्षेप में सनातन भारत और सनातन संस्कृति की सुरक्षा का यह शंखनाद है। बिल्कुल, बहुत सही चीज़ है। क्योंकि हम लोग को वाक़ई में, मैं तो लखनऊ में रहती हूँ, लेकिन दिल्ली में जो हुआ है उसका डर लखनऊ तक पहुँचा है और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के कोने-कोने में ये जो डर है ना जहादियों वाला, वो उनका एक पर्पस है, हम लोगों को डराने का। और वो पर्पस में मुझे लगा कि ब्लास्ट करके उन्होंने कोशिश किया है, तो थोड़ी-सी सफल तो ज़रूर हुई है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि बगल में कोई कार जा रही है या कोई कार अगर खड़ी हुई है अबैंडन्ड वे में, तो उसको लेकर एक लोगों के मन में क्वेश्चन मार्क आ जा रहा है। राजन चेतन जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछूँगी कि हिंदू राष्ट्र की बात तो हम लोग करते हैं, लेकिन अभी आपने कहा कि सनातन राष्ट्र शब्द का प्रयोग क्यों किया है आपने? जी, देखिए, हिंदू धर्म और सनातन धर्म में पहले तो अभेद है, ये मानना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ हम लोग कहेंगे कि पानी को जल कहते हैं, नीर कहते हैं, 100 नामों से जाना जाता है पानी को, आप कहते हैं। वैसे सनातन को हो, आर्य को हो, वैदिक को हो या हिंदू को हो, सारे एक है। तो सनातन राष्ट्र को हो या हिंदू राष्ट्र हो, एक ही अर्थ है। यद्यपि वैश्विक स्तर पर जो मान्यता देता है, हिंदू धर्म के जब शब्द हिंदू राष्ट्र की जब चर्चा करते हैं तो एक शब्द संकुचित भाव से देखा जाता है कि भाई ये हिंदुओं का राज्य है। लेकिन जब सनातन राष्ट्र की जब कल्पना हम सोच वैश्विक स्तर के व्यासपीठ पर रखते हैं, तो सनातन की जो डेफिनेशन है, वास्तव में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दी है कि इट इज यूनिवर्सल लॉज, जो शाश्वत नियम है, तो वो इस राष्ट्र की भावनाओं को रखते हैं। यानी ये आदि अनादि है। वास्तव में ये राष्ट्र जो है, ये जो भारतवर्ष है, ये तो अनादिकाल है। माधानता जो है पृथ्वी का राजा हुआ करता था, हमारे यहाँ चक्रवर्ती राजाओं की कल्पना थी। तो वास्तव में हिंदू शब्द जो है हमारा ही शब्द है, लेकिन आज देखने का जो नजरिया है इस शब्द की ओर, वो एक संकोचित है, संकीर्ण है। इसीलिए सनातन राष्ट्र इस बहुत शब्द का उपयोग इस कार्यक्रम में किया गया है। और वास्तव में देखा जाए तो सनातन राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र में अभेद है, कोई भेद नहीं। चे- चेतन जी, जैसे अभी मैंने जब अपना इंट्रो शुरू किया था इस प्रोग्राम को लेकर के,
तो मैंने एक चीज़ ये बोली थी, जेन ज़ी वर्ड मैंने इस्तेमाल किया था और मैंने कहा था सेक्युलर, कुछ लोगों को बोला था। ये वो लोग हैं जिनको समझाना मुझे लगता है कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़्ड हैं। जो सेक्युलर वाले हैं उनका एजेंडा कुछ और है, और जो जेन ज़ी है उनको समझाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उनके लिए आज उनकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा कन्फाइन्ड हो गई, सिर्फ कमाओ, खाओ, ईएमआई पे फ्लैट ले लो, ईएमआई पे गाड़ी ले लो, और नाइट लाइफ उन लोगों की हो जाती है। ऐसे टाइम पर आकर के सेक्युलर स्पेशली वो लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज़्यादा उनको फॉरवर्ड अपने आप को करके दिखाती है कि भाई हम सेक्युलर हैं, ठीक है? और लेकिन सेक्युलर जैसा अब कुछ रह नहीं गया है। जेन ज़ी के साथ में भी वही प्रॉब्लम है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज की जो वर्तमान व्यवस्था है, जो प्रेज़ेंट टाइम है, उसमें क्या सनातन राष्ट्र का जो विचार है, वो संभव है? देखिए, कोई भी चुनौती जो होती है, उसको हमने उसी को स्वीकारना चाहिए, क्योंकि ये चुनौतियाँ है, हमारे समक्ष आह्वान है। आपको मैं उदाहरण देता हूँ कि 1950 में जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय भारत को सेकुलर राष्ट्र शब्द भी हमारे संविधान में नहीं था। सेकुलर शब्द डालने के लिए 3 बार हमारे यहाँ संविधान में, यानी जो संविधान सभा बैठी हुई थी, उसमें 3 बार ये केटी शाह नाम के उस समय के सदस्य थे, माननीय सदस्य, उन्होंने बिल लाया। तीनों बार इसको विरोध किया गया। अंबेडकर जी ने उसको विरोध किया, नेहरू जी ने विरोध किया, पटेल साहब जी ने तो ये कहा कि मैंने तो हिंदू रियासतों को हिंदू भारत बनाने के लिए, क्योंकि सीमा पर वहां इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमने हिंदू भारत बनाने के लिए उनको एकत्रित लाया। तो ये सेकुलर शब्द भारत के संविधान का अंग 26 नवंबर 1949 में जो बना संविधान, और 26 जनवरी 1950 को हमने स्वयं को आत्मार्पित किया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने स्वयं को आत्मार्पित किया, उसमें यह शब्द कहीं भी नहीं था। तो उस समय सेकुलर शब्द की घोषणा करना भी असंवैधानिक था, चुनौती थी। ऐसे समय पे 26 वर्षों के बाद उसको इंदिरा गांधी ने बदला। जब इमरजेंसी का काल था, तब समाजवादियों का संगठन हो रहा था, जनता पार्टी बन रही थी, तो उसने समाजवाद और सेकुलरवाद, इन दो शब्दों को जोड़ के अल्पसंख्यकों को और समाजवादियों को खुश करने के लिए ये शब्द अपने संविधान में इस प्रकार से घुसेड़े। और ये उस समय सारा विपक्ष कारावास में था, तो बहुमत के आधार पर विपक्ष की कोई चर्चा ना करते हुए उसने ये असंवैधानिक तरीके से गुजरे। वास्तव में केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट का जो जजमेंट है, उसमें स्पष्ट रूप में कहा है कि जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है, और बेसिक स्ट्रक्चर का मूल भाग है प्रस्तावना, जो 1949 को 26 नवंबर को लिखी गई थी, और 1950 26 जनवरी को हमने स्वयं को आत्मार्पित किया। जनता ने ही अपने को वचन दिया है कि हमने, भारत के लोगों ने यह संविधान बनाया है और इसको अधिनियमित किया है, और अब हम इसको आत्मार्पित कर रहे हैं। तो जनता के वचन में, 1949 के वचन में 1976 में परिवर्तन संभव ही नहीं है। इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, प्रस्तावना, प्रिएम्बल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये जेंसी को बताना पड़ेगा। सेकुलरिज्म ये शब्द हमारे संविधान में 1976 में घुसेड़ा गया है, जिस वो असंवैधानिक तरीके से घुसेड़ा गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में 4 पीआईएल्स चल रही है, जिस पर चर्चा हो रही है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं था, तब भी आपने डाला है, उस पर चर्चा हो रही है। तो सेकुलरिज्म ये जो है, ये राजनीतिक लाभों के लिए डाला गया था। तो उस समय वो चुनौती थी कि हिंदू राष्ट्र को सेकुलर कैसे बनाए। आज ये चुनौती है कि सेकुलरिज्म को पुनः हिंदू राष्ट्र की तरफ कैसे लेके जाए। लेकिन देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने उस समय 5 इस्लामिक स्टेट थे पूरे भारतवर्ष में, आपको पता होगा, उस समय उन्होंने महाराष्ट्र की भूमि पर एक हिंदुओं का अपना स्वराज्य स्थापित करके दिखाया। तो आह्वान तो होंगे ही, संघर्ष तो सबको हुआ, प्रभु श्री राम जी को हुआ, भगवान श्री कृष्ण जी को हुआ, लेकिन संतों को हुआ। तो ऐसी स्थिति में चुनौतियों का स्वीकार करके हमें अपना जो एजेंडा है, अपनी जागरण का कार्य है, वो चालू रखना पड़ेगा, और हमें अब शनै शनै आगे बढ़ना होगा। और शंखनाद करने का दायित्व ही यह है कि इसके द्वारा एक शुभारंभ हो, भारत की भूमि में हो, दिल्ली के राजधानी में हो, और सभी को इस कार्य में सहभागी होने की एक उनको एक अच्छा अवसर मिले, एक व्यासपीठ मिले कि वो, हाँ, ये हो रहा है और होना चाहिए। यहाँ तो चर्चा ही नहीं हो रही है हिंदू राष्ट्र की, दिल्ली में तो चर्चा ही नहीं हो रही है, हर राज्य में हो रही है लेकिन दिल्ली में नहीं थी। तो संक्षेप में बाधाएं तो आएगी। और जैसे आज की स्थिति में देखा जाए तो आज स्वामी निशिलानंद सरस्वती जी महाराज है, बागेश्वर धाम है, वेस्टर्न मीडिया है, सारे हिंदू राष्ट्र पर चर्चा हो रही है, यत्र तत्र सर्वत्र। तो ऐसी स्थिति में हमने ये चर्चा होनी चाहिए, दिल्ली में होनी चाहिए,
और जेन जी जो आज एक कंफ्यूज्ड इरा चल रहा है, तो उसके लिए भी ये चर्चा का विषय बने, क्योंकि आज तक ना अर्बन नक्सलवादियों ने अपनी इकोसिस्टम के द्वारा अपना एजेंडा चलाया, उसके साथ साथ सेकुलरवादी राजनीतिक पार्टियों ने उनके पॉलिटिकल लाभ के लिए, उनके बेनिफिट के लिए उनका एजेंडा चलाया। तो सनातन धर्मी, सनातन लोग, हिंदुत्ववादी लोग अपना एजेंडा नहीं चला सकते, और इसीलिए बिल्कुल। इसका शंखानाद करने के लिए यह कार्यक्रम है। चेतन जी, सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव एक ऐसा कदम है जो मुझको लगता है कि बहुत सारे जो मेरे जैसे सनातनी जो है उनको आगे ला करके जोड़ने का भी काम करेगा। जी और अभी हमने जैसे जेनजी की भी बात किया, तो आपका महोत्सव जो हो रहा है, उसके साथ एक और चीज मैं आजकल देख रही हूँ कि एक सर्टेन सेक्शन ऑफ जेंजी है जो क्लबिंग से निकल करके, नाइट से निकल करके भजन क्लबिंग में भी आ रहा है। तो चीजें इतनी बुरी नहीं है, मुझे लगता है कि जैसे आपके एफर्ट्स हैं और कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों के भी एफर्ट्स हैं जो गिटार लेकर के बैठते हैं, और जो यंग जनरेशन है वो सामने बैठ करके राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, या बहुत सारे भजन जो है वो गाते हैं। तो उम्मीद है कि सब चीजें अच्छी हो जाएंगी, बहुत जल्दी अच्छी होंगी। और आप जो कदम आपका ये उठा है, ये जो महोत्सव आप करने जा रहे हैं, ये सच में मतलब इट्स अ ह्यूज थिंग, और बहुत साधुवाद है आपको इस चीज के लिए। अब मैं महोत्सव पे वापस आती हूँ कि महोत्सव में कौन कौन आएगा, इसकी क्यूरियोसिटी मुझे बहुत ज्यादा है। देखिए, ये जो एक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम है, राष्ट्रीय सुरक्षा का इसमें शंखनाद है। मैंने जैसे बताया, तो भारत के सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र शेखावत जी उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के सांस्कृतिक मंत्री कपिल मिश्र जी है, वो आएंगे। उसके बाद सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसमें बहुत सारे कार्यक्रम है, इसलिए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी यहाँ रहेंगे, केंद्रीय मंत्री जो है वो आएंगे। ऊर्जा नवीनीकरण मंत्री है श्रीपाद नाइक जी, वो आएंगे। और उसके साथ साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, जो छत्रपति शिवाजी महाराज और सनातन राष्ट्र इस विषय पर उनका व्याख्यान होगा इस कार्यक्रम में। मेहंदीपुर बालाजी जो सिद्धपीठ है राजस्थान का, उसके महंत आएंगे नरेश पुरी जी महाराज। उसके साथ साथ यहाँ बताना पाऊँ, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी विज्ञानानंद आएंगे। उसके बाद उदय ललित जी जो सीजीआर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे भूतपूर्व, वे छत्रपति शिवाजी महाराज की काल की न्याय दृष्टि इस विषय को रखेंगे। शेफाली वैद्य जी आएंगी जो सांस्कृतिक दृष्टि को रखेगी। प्रियांक कानूनगो जो भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य है, वो आएंगे। काशी मथुरा का अभियोग सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाने वाले विष्णु शंकर जैन साहब भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज है उदयन राजे भोसले जी, जो स्वयं सांसद भी है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी को जो भवानी माँ ने तलवार दी थी उसको लेकर आने वाले हैं। वाडियार जो मैसूर के राजा राज संस्थान के हैं, वो आने वाले हैं। तो कुल मिला के एक पॉलिटिकल लीडरशिप, कल्चरल लीडरशिप, रिलीजियस लीडरशिप, ये सारी वहाँ होगी। और वो अपने अपने क्षेत्र में स्वराज्य का योगदान क्या था और सनातन राष्ट्र के लिए हम सबका योगदान क्या चाहिए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। ऑसम ऑसम ऑसम। चेतन जी, जो ये तो नाम बहुत बड़े बड़े हैं जो जिनको सब लोग जानते हैं, लेकिन एक वो भी वर्ग है जो सामान्य वर्ग बोला जाता है। तो सामान्य वर्ग का अगर कोई आना चाहे वहां पे तो कैसे आ सकता है? रजिस्ट्रेशन है? रजिस्ट्रेशन का कुछ चार्जेस है? मतलब क्या प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी, ये कार्यक्रम सभी के लिए खुला है। यद्यपि सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव भारत मंडपम में हो रहा है, इसीलिए भारत मंडपम हायर सिक्योरिटी एरिया है, इसीलिए वहां आने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन आपको यदि करना है तो सनातन राष्ट्र शंखनाद .in इस वेबसाइट पर जो फॉर्म है उसको फिलअप करना है आपको। और यदि आप फॉर्म फिलअप न करते हुए भी वहां आते हैं तो आपको स्पॉट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आपका आधार का आईडी अनिवार्य होगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इट इज़ अ हाई सिक्योरिटी रीजन, तो इसीलिए यह आवश्यक है कि आपको आपकी पहचान दिखानी होगी और फिर आपको उस हिसाब से प्रवेश मिलेगा। मैं सभी आपके दर्शकों को आह्वान करूंगा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि दिल्ली में आप इस कार्यक्रम का लाभ उठाइए और सनातन राष्ट्र के इस कार्य में अपना योगदान दीजिए। बिल्कुल, इस प्रोग्राम में आना तो बनता है, और ये सबसे अच्छी बात है कि रविवार के दिन ये होने जा रहा है और कोई बहाना नहीं चलेगा
जो भी इस प्रोग्राम को मेरे को देख रहे हैं, उनको आना ही पड़ेगा। अगर आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में रहकर अगर आप इसमें भाग नहीं लेते, आप इसके इतने बड़े हवन का अगर आप भागीदार नहीं बनते हैं, तो फिर आप मेरे ख्याल से अपने आप को बोलेंगे, काश मैं चला गया होता, काश मैं चली गई होती। तो ये चीज़ हो जाता है। लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी-सी बात है चेतन जी, और टाइम भी बहुत अच्छा रखे, सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक का ये प्रोग्राम है। तो मेरे सारे दर्शक जो इसको देख रहे हैं, आप भी आइए और अपने परिवार को और अपने जान-पहचान के लोगों को, जो सनातन की जड़ों से जुड़े हुए हैं और नहीं भी जुड़े हैं, तो जो जुड़ना चाहते हैं, और स्पेशली आपके बच्चे, जिनको हम कहते हैं कि वो जेन ज़ी हैं, वो भटके हुए अगर हैं, तो उनको वापस में लाना हमारी ज़िम्मेदारी और आपकी भी ज़िम्मेदारी। चेतन जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने टाइम निकाला और स्पेशली आपने आकर के सनातन धर्म के बारे में, और ये जो महोत्सव होने जा रहा है, उसकी थीम क्या है, या उसके पीछे की जो सोल है, जो आत्मा है, वो क्या है, वो आज आपने मेरे साथ में और मेरे दर्शकों के साथ में आपने शेयर किया। थैंक यू बहुत सो मच। धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मैं सारी डिटेल्स अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दूँगी। उसको आप देखिएगा और जाके अपने आप को रजिस्टर कराइए और इस प्रोग्राम का हिस्सेदार बनिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।